और अस्पतालों से जुड़ा हुआ ही मामला है तो अस्पतालों की हकीकत भी आपको दिखाते हैं। दरअसल खबर जोधपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के झांसी के सरकारी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर किए जाने वाले दावों की हकीकत जानने एनडीटीवी की टीम मथुरादास माथुर अस्पताल में बनी विंग के अंदर पहुंची, जहां पर पीडियाट्रिक विभाग के जनरल वार्ड में पहुंचकर एनडीटीवी की टीम ने पाया कि आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए जनरल वार्ड में महज एक फायर सेफ्टी सिस्टम ही लग पाया है। इसके अलावा हृदय रोग से जुड़े बच्चों के वार्ड में हालांकि कुछ फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन टीम ने जब वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों से भी बातचीत की तो एनडीटीवी से बात करते हुए डॉक्टरों ने भी बताया कि जिस प्रकार से झांसी में अग्निकांड हुआ उसके बाद सरकारी स्तर पर भी हमें व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया गया है और समय समय पर जयपुर स्तर से भी आवश्यक दिशा निर्देश मिलते रहे। आप देख सकेंगे इस वक्त हम उम्मीद अस्पताल के जो है वो उम्मीद अस्पताल के आपातकालीन इकाई में पहुंचे हैं, जहां जो है वो लोग बच्चों का अपने उपचार करवाने के लिए आए हैं। हालांकि यहां कुछ फायर सेफ्टी सिस्टम लगे हुए हैं ताकि कोई अगर मान लो कोई घटना हो, अग्नि से कोई अग्निकांड हो तो उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ यहाँ लगे हुए हैं। और आप देख पाएंगे जो है वो लंबी कतारें भी लगी हुई है बच्चों को दिखाने के लिए। और इसके साथ ही हम जो है वो आपातकालीन जो इकाई है वहाँ भी पहुँचेंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि किस प्रकार से जो झांसी में हुई कांड की इस घटना के बाद में सरकारी अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है वो दुरुस्त किया गया है। और इस वक्त हम जो है वो इमरजेंसी इकाई में पहुंचे और आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी इकाई है उस उम्मीद अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां बच्चों को जो है वो उपचार दिया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है जहां बच्चों को आपातकालीन इकाई में उपचार के बाद में ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। हालांकि यहाँ किसी प्रकार का कोई सेफ्टी फायर सिस्टम तो नहीं लगा हुआ है। तो हम जो हैं वो कुछ डॉक्टर्स या कुछ पैरामेडिकल के स्टाफ्स लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आप यहाँ स्टाफ हैं? हाँ। झांसी में जो अभी अग्निकांड हुआ है उसके बाद में जो है जो सरकारी अस्पताल में है कितने फायर सेफ्टी सिस्टम है? हालांकि हमने बाहर देखा है जो आपातकालीन इकाई वहाँ तो लगे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है यहाँ कोई फायर सिस्टम नहीं है। फायर सिस्टम है ना यहाँ पे। जिस प्रकार से झांसी में जो घटना हुई है, हालांकि हमने कुछ और भी देखे हैं, आपातकालीन जो सेंट्रल लैब है वहाँ भी कुछ फायर सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन कोई इस प्रकार की घटना जैसे झांसी में हुई हो, इस प्रकार की घटना अगर हालांकि नहीं हो, अगर होती है तो उसके रोकथाम के लिए क्या प्रबंध है? एक्चुअली उसके लिए तो यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है, अंदर वार्ड्स में है। ये इमरजेंसी है, यहाँ पे ओनली जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं, फिर यहाँ पे हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखेंगे, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ एक फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो यहाँ लगा हुआ है जहाँ डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठते हैं। और इसके अलावा इस वार्ड में जो है वो कई पेशेंट भी एडमिट है, बच्चे एडमिट हैं, आप देख पाएंगे कहीं। लेकिन इसके एक फायर सेफ्टी सिस्टम के अलावा कोई अन्य फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ नहीं लगा हुआ है। कुछ डॉक्टर्स भी हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरिफ जी सर, जो अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में अग्निकांड हुआ है, 10 बच्चों की मौत हो गई, 40 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर जनाना विंग में क्या व्यवस्था है? जनाना विंग में हमारे हर जगह ये लगे हुए हैं और ये रूटीनली चेकअप होता रहता है इनका। तो सर, मैं देख पा रहा हूँ जिस प्रकार से ये वार्ड है, ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, एक फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा भी अन्य कितने वार्ड होंगे जहाँ ये सिस्टम लगे हुए हैं? सारे वार्डों में है ये तो। अपने जनाना विंग तो पूरा अच्छी तरह से है। इस घटना के बाद में कोई आवश्यक दिशा निर्देश या कोई आपको लगा कोई व्यवस्थाएं माकूल की गई हो यहाँ पे? नहीं, अभी हमारे तो इंस्पेक्शन अभी सर का हुआ था, जयपुर से भी हुआ था। हमारे दिशा निर्देश चलते रहते हैं, उसके लिए हमारी कमेटी भी गठित हो रखी है, पहले से ही गठित हो रखी है। तो सब सुधार के लिए वो कार्यवाही की जा रही है और अच्छी तरह से और बेटर बनाने के भी प्रयास चल रहे हैं हमारे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि ये संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है और उम्मीद अस्पताल के बाद में अगर वहाँ जो बच्चों के रोगों की संख्या बढ़ती है तो उनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है। लेकिन राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए।